पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। अंधकार की पावर, अंधकार की ताकतें, वचन को चुराने वाली गंदी दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त चला के भस्म करते हैं। हर एक अंधकार का पावर कलीसिया के ऊपर में वार करने वाली हर एक शैतानी अटैक को, हर एक प्रकार के नकारात्मक विचारों को आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इस जगह से बाइंड करते हैं। खुदा आज होंगे बोलना तेरा वचन प्रभु हम सबों के लिए एक बहुताय के द्वार को खोलने पाए, एक मुकुट को देने पाए, एक रिवॉर्ड को हम स्वर्गीय मुकुट को धारण करके खुदा तेरी उपस्थिति में चलने के लिए आज हमें तैयार करना, इस कलीसिया को ब्लेस करना, कलीसिया के पासवान को ब्लेस करना। जितनी बहनें यहाँ बैठी है यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए। अगर कोई परमेश्वर बीमारी की अवस्था में बैठा है, अगर किसी के जोड़ों में, पैरों में, कमर में दर्द और सूजन पाया जाता है, मैं उसे यीशु के नाम में कमांड करती हूँ, इसी वक्त राइट नाउ, इसी वक्त उनकी शरीर को छोड़ के बाहर आ जा। आज का वचन इनके लिए पुनर्स्थापित कर दे। हर एक प्रकार की मृतक अवस्था से आज का वचन इनको जीवित बना दे। यीशु मसीह आपका स्वागत करते हैं। पिता हम अपने कंट्रोल में रखिए, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति, आपकी भरपूरी कलीसिया में बहनों के अंदर बहने पाए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं आदरणीय प्रभु के दास और दासी पास्टर साहब का धन्यवाद करती हूँ। आप प्रिय बहनों का परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आज आप लोग मैंने देखा पॉम्पलेट में लिखा था क्रिसमस जलसा, हालेलुया। लेकिन आज कुछ प्रचार इस प्रकार होगा, क्रिसमस जलसा आप सोच के बैठिए, लेकिन मैं नहीं जानती पवित्र आत्मा क्या बात करेगा, हालेलुया। और हम देखते हैं एक इसमें जो आज सारी महिला है और टॉपिक भी कुछ इस प्रकार का रहेगा, एक इसमें एक लेडीज, एक बहन का किरदार को आज के पूरे प्रचार में हम देखने पाएंगे, हालेलुया। एक महिला होती है, उसके बारे में हम सीखने पाएंगे कि वो किस प्रकार बंधुआई में थी, किस प्रकार वो बंदिश में थी, किस प्रकार उसका परिवार 70 साल की गुलामी से निकल कर आया था, किस प्रकार छोटे घर पे, छोटे गोत्र की छोटी सी सभा में रहने वाली लड़की, छोटे जगह से निकलने वाली एक लड़की को यीशु मसीह हमारा परमेश्वर आज भी एक रानी बना सकता है, हालेलुया। कोई निकाल के पढ़ेंगे एस्थर की किताब और उसका पहला अध्याय, उसका 11वां वचन। एक्चुअली यहाँ पर 4-5 कैरेक्टर के विषय में हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, टाइम को ज्यादा ना लेते हुए हम छोटी छोटी बातों को सीखने पाएंगे। एस्थर की किताब पहला अध्याय, उसका 11। कि रानी वष्टि को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह दिखने में सुंदर थी, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे एस्थर की किताब 2 अध्याय, उसका 17। राजा ने एस्थर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वष्टि के स्थान पर पट रानी बनाया, हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। इस कहानी के अंदर में एक बहन पाई जाती है, उसका पहला कैरेक्टर होता है रानी वष्टि, हालेलुया। रानी वष्टि जो होती है, एक राजा होता है, राजा क्षयस के विषय में हम पढ़ते हैं, वो 127 प्रांत में राज्य करने वाला एक खतरनाक राजा होता है, हालेलुया। पर्शिया एक ऐसा राज्य है, पर्शिया एक ऐसा जगह होता था जहां पर बहुत कट्टर तरीके से लोगों को मारा पीटा जाता था, बहुत खतरनाक तरीके से उन लोगों के साथ ट्रीट करते थे। वहां पर लोगों को पूरी रीति से नहीं मारा जाता था, वहां आधा अधूरा अधमरा करके
देखने पाए। परंतु रानी वष्टी बाकी स्त्रियों की तरह और किसी चीज में बिलीव नहीं करती थी। रानी वष्टी को कुश्ती करने का बड़ा शौक था। हालेलुया। रानी वष्टी को कुश्ती करने का बड़ा शौक था और वो घमंड से चूर हो गई और उसने कहा मैं नहीं चाहूंगी, जो भी हो जाए, राजा को जो करना है करे, मैं उसके सामने मुकुट को धारण करके नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा ये नहीं चलेगी, दूसरा लाओ। हालेलुया। ये नहीं चलने वाली, दूसरा लेकर आओ। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर रानी वष्टी उस जगह से, राजा के समूह से, उसके दिल से हट जाती है, उसके नजर से हट जाती है, उसके माइंड से हट जाती है। हालेलुया। जिस प्रकार रानी वष्टी को राजा छेस से चाहता था मुकुट पहनकर आए, उसी प्रकार आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मेरी बेटी, हालेलुया, मेरी बेटी, मेरी दुल्हन, मेरी कबूतरी, मेरी कलीसिया एक मुकुट हो, एक सुलेमान पत्थर से, सुलेमानी पत्थरों से जड़ी हुई महिमा के स्वर्गीय मुकुट को पहनकर मेरी कलीसिया ये दुनिया के सामने आए और ये दुनिया के सामने अपने घमंड और अपने अहंकार को ना दिखाए, परमेश्वर के एक लौटे परमेश्वर के पुत्र के अद्भुत प्रेम को दिखाए। हालेलुया। अब देखते हैं रानी वष्टी बोली मैं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी देखती हूँ राजा क्या करता है। राजा बोला रानी तूने बड़ा गलत कर दिया, अब तू नहीं चलेगी, चल निकल, मुझे दूसरी चाहिए। और रानी यहाँ से हट गई। अगर आज बहनों, अगर आज हमारे जीवन में यीशु मसीह कुछ वरदान को दिया है, कुछ गिफ्ट को दिया है, कुछ पवित्र आत्मा की सामर्थ को दिया है, कुछ अभिषेक को दिया है, तो वो अभिषेक के अंदर रह के हमको बढ़ना है। हालेलुया। राजा का आज्ञा मानना प्रजा का काम है। हालेलुया। रानी वष्टी को चाहता था राजा उसकी सुंदरता को दुनिया देखे। यीशु मसीह चाहता है आपके अंदर में ब्यूटी हो या ना हो, आपके अकाउंट में बैलेंस हो या ना हो, आपके बच्चे अच्छे हो या ना हो, आपका पति अच्छा हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता। उसके लिए मैटर करता है जैसा मैं पवित्र हूँ, जैसा मैं सिद्ध हूँ, वैसे तू पवित्र बन। हालेलुया। जैसा मैं हूँ वैसा तू बन। और मैं हूँ कौन? आई एम। यीशु मसीह परमेश्वर बोलता है आई एम एंड हू आई एम। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी कलीसिया को जिसको लेने में आ रहा हूँ, उसकी सुंदरता को देख के ये पाप से भरा दुनिया बदल जाए। हालेलुया। उसके ब्यूटी को देखकर ये पाप से भरा जिंदगी में जीने वाले लोग बदल जाए। रानी वष्टी की सुंदरता को दिखाने के लिए राजा ने कईयों को बुलाया था। आज कलीसिया की सुंदरता को दिखाने के लिए एक राजाओं का राजा है जो पवित्र आत्मा को भेजा है। हालेलुया। एक्चुअली जो थी रानी वष्टी बड़ी खूबसूरत होने के साथ साथ या लंबे लंबे बड़े बड़े घने बाल होने के साथ साथ उसके अंदर में एक अहंकार था, एक घमंड था। वो घमंड उसको रिवॉर्ड पाने से अलग कर दिया। मेरी प्रिय बहनों, आपके अंदर में जो घमंड अगर होगा उसे निकाल कर फेंक देना। वो घमंड आपको परमेश्वर के राज्य से वंचित कर देगा। से हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है बहुत सी स्त्रियों ने तो अच्छे काम किए, परंतु उन सबों से श्रेष्ठ है। बहुत सी स्त्रियों ने बहुत अच्छा काम किए और इन्वेस्टिगेशन किए चंद्रमाओं में, तारों में जाके, परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, जो बहन प्रार्थना करती है, जो बहन परमेश्वर के अभिषेक के अंदर होती है, जो बहन पवित्र आत्मा के अंदर होती है, वो उन जो संसार की बुद्धि से परिपूर्ण होती है, उन बहनों से ये परमेश्वर की बेटी का अलग पहचान होता है। हालेलुया। जिस प्रकार रानी वष्टी का पहचान नहीं था, जिस प्रकार रानी वष्टी राजा की पत्नी होने के कारण भी एक समय के बाद राजा उसको रिजेक्ट करता है और कहता है रानी तुझे यहाँ पर राजा की पत्नी होने के लिए बुलाया है। रानी वष्टी तुझे इस राज पर्शिया में इस जगह पे कुश्ती करने और लड़ाई करने नहीं बुलाया है। अगर राजा कहता है कि मुकुट को धारण कर और राजा कहता है
रिवॉर्ड दे देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसमें हम 4 बातों को देखने पाएंगे और हम देखेंगे कि ये रानी वस्ती आदर का पात्र रही या अनादर का पात्र। एक्चुअली इसमें 4 चीजों का प्रकाशन खुलता है। मैं यहाँ प्रकाशन का प्रचार नहीं करूंगी, परंतु मैं उस चीजों को बताऊंगी। एक्चुअली में जो राजा छेस था वो यीशु मसीह को दर्शाता है। राजा छेस यीशु मसीह को दर्शाता है। रानी वस्ती इज़राइल को दर्शाती है। रानी एस्थर जो कि कलीसिया को दर्शाता है और मर्दकाई जो रहता है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। हम देखते हैं आगे जाके इस पाठ को हम देखेंगे, उसका दूसरा मुखड़ा होता है जिसमें राजा एस्थर को बुलाता है। मर्दकाई जो रहता है एक बहुत कट्टर यहूदी रहता है। उसका घर नहीं था, द्वार नहीं था। 70 साल नबूकदनेस्सर के समय में बंधुआई में रहने वाला एक छोटे से गोत्र का एक व्यक्ति रहता है। परंतु जब से परमेश्वर ने डिसाइड कर दिया कि मर्दकाई तू अब राजा के महल में रहने पाएगा, तो वो आता है और राजा के महल में रहता है। उसके अंदर एक बड़ा विश्वास रहता है और वो रानी एस्थर को बोलता है, रानी एस्थर चल जा, यहाँ पर राजा की पत्नी को ढूंढने के लिए एक ब्यूटिफिकेशन का टाइम चल रहा है, तू भी ट्राई कर ले। हो सकता है एस्थर को डाउट रहा होगा। हालेलुया। एस्थर को डाउट रहा होगा। एस्थर सोची होगी कि नहीं ये मुझे नहीं हो पाएगा, उसको भरोसा नहीं, अपने आप में बिलीव नहीं। परंतु मर्दकाई बोलता है, जा, तू भले एस्थर बड़ी सुंदर है, परंतु उससे भी इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर का फेवर तेरे ऊपर है। हालेलुया। आप सुंदर हो या जैसे भी हो, बदसूरत हो, अमीर हो, गरीब हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, यहाँ तक कि देश का प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, अगर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का बारिश अगर आपके ऊपर में नहीं है, तो आपको परमेश्वर अपने राज्य का वारिस बना ही नहीं सकता। हालेलुया। इस प्रकार मर्दकाई ने बोला, ऐसा जा, तू ट्राई कर। मैं सोचती हूँ हो सकता है कुछ समय रहा होगा और उसको सुगंध द्रव्य से नहलाया धुलाया गया होगा और राजा जब एस्थर को देखा होगा तो वो एस्थर को देखता रह गया होगा, क्योंकि और किसी को देखने के लिए परमेश्वर ने राजा को अलाउ नहीं किया होगा। राजा की आंख को परमेश्वर ने बंद किया होगा और कहा होगा, इस छोटे गोत्र से निकली हुई लड़की, इस छोटे जगह से निकली हुई लड़की ही इस राज्य की रानी बनेगी। हालेलुया। हम छोटे जगह से आए या किसी कबीले से आए, गांव से आए या शहर से आए, आप परमेश्वर के प्लान से भाग नहीं सकते। अगर परमेश्वर बोलता है, बेटा तू मेरा प्रचार करेगी, बेटा तू मेरी सेवा करेगी, बेटा तू मेरे लिए जिएगी, मैं जानती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ ये दुनिया की ताकतें, ये अंधकार की शक्तियाँ, ये विचार, ये डिप्रेशन आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि जिंदा खुदा अगर आपके अंदर है तो वो एक दिन आपको रानी एस्थर की तरह खड़ा कर सकता है। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्रियो, कुछ लोग बोलेंगे, इतना प्रार्थना करती है तेरे जीवन में छुटकारा नहीं है, इतना दुआ करती है तेरे जीवन में चंगाई नहीं है, तेरा पति तुझे मारता है, तेरे बच्चे बिगड़े हुए हैं, तेरे घर में ये है, तेरे घर में वो है। उससे कहना अभी नहीं होगा। जैसे एलिया 3.5 साल तक नदी का पिया और कौवे के द्वारा लाया गया एक मांस को खाया, 3.5 साल तक खाता और पीता रहा। 3.5 साल तक कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, 3.5 साल तक कहीं प्रचार नहीं किया, 3.5 साल तक किसी बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं किया। परमेश्वर बोला, खा और प्रार्थना कर, खा और प्रार्थना कर। उसकी मिनिस्ट्री सेल्फ थी। एक समय के बाद, एक दिन के बाद कौवा भोजन लाना बंद कर दिया, करात नदी का पानी सूख गया और परमेश्वर बोलता है, एलिया अब उठ जा, अब तू भले ही सूखा और ऐसा ठंडा मांस को खाया होगा, अब उठ, अब तेरा लेवल बदल जाएगा। हालेलुया। अब उठ, तेरा लेवल बदल रहा है। एक समय के बाद तू कौवा के द्वारा लाया गया भोजन खाया, लेकिन एलिया यहाँ पर कुड़कुड़ाया नहीं, एलिया यहाँ पर क्रोधित नहीं हुआ। वो बोला, दिया है परमेश्वर तो जबरदस्त
सबसे ज्यादा प्यार किया। हालेलुया। एस्थर के ऊपर में राजा का नजर टिक गया। एस्थर के ऊपर में राजा अपना अपना होश को ऐसे देखा कि यही एक लड़की है जिससे मैं प्यार कर सकता हूँ, यही एक लड़की है जो मेरी रानी बन सकती है, यही वो लड़की है जो मेरे राज्य में मेरे चेयर में बैठ के वो अधिकार जमा सकती है। परमेश्वर का अनुग्रह होने से परमेश्वर आपको कहीं भी अधिकारी बना सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का ग्रेस होने से परमेश्वर आपको छोटे से बड़ा कर सकता है। हालेलुया। एस्थर के जैसा जीवन अगर हम बोले मुझे एस्थर के जैसा बना दे, मुझे रूथ के जैसा बना दे, बोलने से नहीं होता। एस्थर का समर्पण, उसका डेडिकेशन, उसका पवित्र जीवन परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन था, एक रिश्ता था। और रिश्ता के कारण और पवित्र जीवन के कारण और नम्र और दीन होने के कारण एस्थर के ऊपर में राजा क्षयस्य का नजर लग गया, वो हटा नहीं। हमारा पवित्र जीवन, पवित्र आत्मा के अंदर में पाया गया जीवन अगर होता है सही तरीके से तो यीशु मसीह का नजर हमारे ऊपर से हटेगा नहीं। हालेलुया। और उसको धीरे धीरे पढ़िएगा 2:17। राजा ने एस्थर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। हालेलुया। राजा क्षयस्य ने सारी स्त्रियों में, कई प्रांत की स्त्री आई होगी, उससे अधिक उस रानी को प्यार किया। मैंने बताया उस रानी के ऊपर में एक फेवर था, उस रानी के ऊपर में परमेश्वर का ग्रेस था, उस एस्थर के ऊपर में परमेश्वर का दया था। और दया होने के कारण में वो एक खतरनाक पर्शिया का राजा, एक दीन और नम्र और झोपड़ी में रहने वाली, घर नहीं था, दूसरे के घर में रहने वाली, बंधुआई में रहने वाली, बंदिश में रहने वाली जकड़ी हुई लड़की को पूरे लोगों से अधिक प्यार किया। हमारा जीवन जकड़ा हुआ है, हमारा जीवन जकड़ा हुआ था, हम पाप में थे, हम हर प्रकार की बुराई में थे, परंतु 2000 साल पहले मेरे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्रीशियस लहू को बहा दिया। अब हमारे लिए अपने ब्लड को कुर्बान कर दिया ताकि कलीसिया के अंदर से वो दाग, वो पाप मिटाया जाए। अगर आपके अंदर से वो पाप मिट जाता है प्रिय बहनों, अगर आपके अंदर से वो बात जो यीशु को पसंद नहीं है वो निकल जाती है, तो राजाओं का राजा आपको सबसे ज्यादा प्यार करने वाला है। हालेलुया। राजा आपको प्यार करे, आपके मुख को छूटे, आप यीशु के आप यीशु को चुनो, आप यीशु के नाभि के पास रहो, आप यीशु के अंदर रहो। ये सबसे ज्यादा हर्ष और आनंद की बात है। हालेलुया। और अन्य सब कुमारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। हालेलुया। सबसे ज्यादा अनुग्रह, उसका अनुग्रह काफी है, तो मुझे और किसी के अनुग्रह की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसका फेवर अगर काफी है तो किसी और के फेवर की जरूरत नहीं है। अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके अंदर है तो आपको किसी और की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। आप अकेले नहीं हो कि परमेश्वर आपके साथ है। आप बोलना नहीं कि मैं अकेली हूँ, मैं निराश हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं निंदा में हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, मेरे घर में ये हो गया, ये शब्द बोल के आप राजा को दुखी करते हैं। आप बोलना मैं राजा की बेटी हूँ, मैं राज्य करने वाली हूँ। परमेश्वर ने मुझे सुलेमानी पत्थर दिया है, मुझे स्वर्गीय मुकुट दिया है। मेरी बहनों वो मुकुट को पहन के, वो वरदानों को पहन के, वो स्वर्गीय राज मुकुट को धारण करके आप बाहर आइए और दुनिया को दिखा दीजिए कि परमेश्वर ने आपको रानी ठहराया है। हालेलुया। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण उसने उसके सिर पे राज मुकुट किया। जब यशायाह की किताब में पढ़ेंगे तो उसमें पाया जाएगा तू परमेश्वर की हथेली में क्या है, एक क्या है, मुकुट है, और उसके सर के लिए क्या है, एक शोभायमान मुकुट है। जिसको परमेश्वर बुलाता है मेरी प्रियो, जिसको परमेश्वर बुलाता है अपने पास में,
मर के जी उठा है। हालेलुया। और आप जानते हो बुलाता किसको है? जो कहेगा गलातियों 2:20 के अनुसार, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह के साथ, मैं यीशु के साथ मरा और मैं यीशु मसीह के साथ जी उठा। हालेलुया। आप बोलिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। बोलिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, मैं जीवित नहीं। जोर से बोलिए, मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। जोर से बोलो बहनों, डाउट नहीं होना है, पता नहीं मैं उठी कि नहीं उठी, बाजू वाली उठी होगी। आप बोलिए, मैं मसीह के साथ उठी, मसीह में मैं जीवित हूँ। कैसे? यीशु मसीह मरने से पहले यीशु था। यीशु मसीह मरने से पहले यीशु था। जब मर के जी उठा तो यीशु मसीह बन गया। उसके नाम के साथ एक नया व्यक्तित्व जुड़ गया। वो मसाया बन गया, मसीहा बन गया। इसका अर्थ होता है पापों से छुटकारा देने वाला, हमें शांति देने वाला, हमें उद्धार देने वाला और परमेश्वर के राज्य का वारिस बनाने वाला मसीहा बन गया। इसीलिए मैं मसीह के साथ क्रूस पे उस दिन चढ़ गई जिस दिन यीशु चढ़ गया। और मैं क्रूस पे चढ़ने के बाद मेरा पाप, अहंकार, घमंड, हर चीज मर चुका। और जिस दिन यीशु मसीह आ गया उस दिन मैं भी जीवित हो गई। हालेलुया। और अब आप प्रार्थना करोगे तो क्रूस का मरा यीशु को मत देखना। अब आप प्रार्थना करोगे तो क्रूस पे लहू बहा यीशु को मत देखना। और आज से प्रार्थना करोगे तो रिजरेक्टेड यीशु को देखना, पुनरुत्थान का यीशु को देखना। क्रूस का यीशु को देखोगे तो दर्द और पीड़ा और वेदना याद आएगा, लेकिन पुनरुत्थान का यीशु को देखोगे तो आपको अपना जीत याद आएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह मरा नहीं, जिंदा है, आज भी विद्यमान है। उसका कब्र आज भी प्रमाणित करता है कि मैं तुझे रिवॉर्ड दे रहा हूँ, मैं तुझे प्यार कर रहा हूँ, मैं तुझे एक सर पे शोभायमान मुकुट दे रहा हूँ। उसके सर पे पड़ा हुआ ये ताज, वो कांटों का मुकुट। मेरी बहनों, हमें अहंकार में जी के मरने के लिए नहीं, लेकिन पवित्र और नम्र बनकर परमेश्वर के राज्य का वारिस बनने के दिया। हालेलुया। अगर कोई आपको बोलता है, कोसता है, कोसने दो, उसको जाके चूम लेना। अगर कोई आपका चुगली करी, करने दो, चूम लेना और उसको गले लगा के बोलना, बहन कर, सुबह कर, दोपहर को कर, रात को कर, तुझे कितना मजा आता है, तू करती रहे, मेरे नाम के ले लेके, मेरे नाम के द्वारा तुझे एंजॉयमेंट आता है, तू करती रहे। तू लंच में कर, ब्रेकफास्ट में कर, तू डिनर में कर, तू सब समय चुगली में रहे। लेकिन तू चुगली करेगी तो करेगी, पर मेरा भलाई नहीं जाएगा। हालेलुया। तुम हमारे बारे में कितना भी आप किसी को बोलिए, आपके बारे में कोई कितना भी आपको बोले, आपको कोई कितना भी गिराए, आपका भलाई परमेश्वर की ओर से होगा तो वो भलाई लोगों को दिख जाएगा। हालेलुया। जैसे रानी एस्थर के विषय में हम देखें, राजा ने उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत किया, राजा ने उससे सबसे ज्यादा प्यार किया, राजा ने उसे अपना अलग अहमियत देके रखा, क्योंकि परमेश्वर का एक अनुग्रह से भरा, एक अनुग्रह और दया से भरा फेवर रानी के ऊपर था। आज वही फेवर, वही अनुग्रह, वही दया को आज परमेश्वर आपको भी देने जा रहा है। हालेलुया। अगर एक कलीसिया में अगर कोई रानी वस्ती की आत्मा से ग्रसित होगा तो आज टूटने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर एक कलीसिया के अंदर में रानी वस्ती का आत्मा पाया जाता है, उसे यीशु के नाम में बाइंड करते हैं। आपको यहाँ पर कलीसिया में प्रेम से बुलाया है, प्रेम करने बुलाया है, प्रेम को खाने बुलाया है, प्रेम के साथ रहने बुलाया है। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्रियो, एक और बहन के विषय में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें बाइबल बताती है, जो रूथ होती है, रूथ के विषय में भी हम जानते हैं कि वो भी एक
मैंने बताया था राजा 6 से यीशु मसीह को दर्शाता है, इसीलिए दर्शाता है क्योंकि आज क्रिसमस जलसा है और वहां पर लिखा है बाइबल में, आज आपके लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह को दर्शाता है। राजा 6 से बोलता है वस्ती नहीं चलेगी, दूसरी लाओ, इज़राइल नहीं चलेगा, अन्य जाति से लाओ, अन्य जाति नहीं चलेगा, यीशु की दुल्हन को लाओ। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्रियो, और जो रानी वस्ती रहती है वो अन्य जाति रहती है, वो परमेश्वर को जानती जरूर है, लेकिन परमेश्वर के संग होते हुए भी, परमेश्वर के अंदर होते हुए भी, परमेश्वर के साथ और रहते हुए भी वो परमेश्वर के वो प्यार से मुखड़े को देख नहीं पाई और वो परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गई, वो परमेश्वर की महिमा से अलग हो गई, वो परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गई, और परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख खड़े नहीं हो पाई। लेकिन वहीं पर रानी एस्थर आती है और वो छुपी हुई दुल्हन होती है। कौन होती है? छुपी हुई दुल्हन। उस छुपी हुई दुल्हन को राजा निकालता है, उस छुपी हुई दुल्हन को मॉर्दकाई प्रेरित करता है, क्योंकि मॉर्दकाई पवित्र आत्मा के जैसे एक कैरेक्टर है। हालेलुया। उस छुपी हुई दुल्हन को वो तैयार करता है। जब छुपी हुई दुल्हन को राजा तैयार करता है, जब छुपी हुई दुल्हन को वहां पर बहुत सारे लोग वहां पर उसको मेकअप करते हैं, उसको सजाते हैं, संवारते हैं, वो छुपी हुई कलीसिया राजा को दिख जाता है। हालेलुया। एक छुपी हुई कलीसिया को एक गुप्त आगमन में, एक छुपी हुई दुल्हन को गुप्त आगमन में लेने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। हालेलुया। एक छुपी हुई ब्राइड को लेने के लिए, एक छुपी हुई दुल्हन को लेने के लिए हमारा दूल्हा आ रहा है, और बहुत जल्दी आ रहा है ताकि एस्थर को लेकर जाए। हालेलुया। वो इसलिए नहीं आ रहा कि भगोड़ी कलीसिया को उठाए, वो इसलिए नहीं आ रहा कि घमंड से भरी कलीसिया को आए लेके जाए, वो इसलिए नहीं आ रहा कि शराबियों को लेके जाए, वो इसलिए नहीं आ रहा कि व्यभिचारियों को लेकर जाए, वो इसीलिए आ रहा कि एक एस्थर को लेकर जाए। हालेलुया। आप डिसाइड करिए, आप आदर का पात्र है या अनादर का पात्र है। परमेश्वर ने हमें आदर का पात्र बनाया, परंतु कभी कभी इज़राइल का आत्मा बहनों के अंदर, महिलाओं के अंदर घुसकर अनादर का पात्र बन जाता है। हालेलुया। मेरी प्रिय बहनों, आप बेथलेहम में रहना और बेथलेहम में यरूशलेम में रह के आप आदर का पात्र बनना। हालेलुया। जैसे एस्थर आदर का पात्र बनी, वो यीशु की दुल्हन बन गई। मॉर्दकाई पवित्र आत्मा उसको तैयार करता रहा। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा, पवित्र यीशु की आत्मा वास करती है, आप किसी भी अवस्था में रहोगे, पवित्र आत्मा आपको गाइडलाइन करेगा। आप किसी भी अवस्था में रहेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। आप नींद में रहेंगे, पवित्र आत्मा बात करेगा। आप चलते रहेंगे, पवित्र आत्मा बात करेगा। अगर आपका कदम फिसलता है, पवित्र आत्मा बोलेगा बेटा यहाँ नहीं वहाँ जा। अगर आप किसी गलत जगह जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, क्योंकि हमारा जो खुदा है वो एडजस्ट करने वाला खुदा नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज करने वाला खुदा नहीं, वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो पाप और धार्मिकता के भीतर रहे। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो पाप और धार्मिकता के बीच में रहे। वो बोलता है मैं पवित्र हूँ, वैसे तू पवित्र बन। आप हबक्कूक की किताब में पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा एक बड़ा सुंदर वचन, मेरी आंखें इतनी शुद्ध है कि मैं बुराई को देख नहीं सकता। वो कॉम्प्रोमाइज वाला परमेश्वर नहीं, एडजस्टमेंट वाला परमेश्वर नहीं। अगर हम दुनिया को लेके भी संग चलते हैं और यीशु को भी लेके संग चलते हैं, तो ये 50-50 वाला खेल खत्म कर दो। आप नहीं जा पाओगे। आप अपने अंदर से घमंड और अहंकार को हटा दीजिए।
मेरा जिंदा खुदा मैं है, मेरा जिंदा परमेश्वर मैं है, वो सनातन का परमेश्वर मैं है। पूरी कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी गैलेक्सी को अपनी बुद्धि से बनाने वाला एक जिंदा परमेश्वर कहता है द्वार खोल, वस्ती बनकर, कुश्ती बनकर कलीसिया में तू एस्थर बनकर रहे, द्वार खोल, मैं तेरे जीवन में आऊंगा, मैं तेरे जीवन में आऊंगा तो तेरे हृदय के अंदर में अपना सिंहासन लगाऊंगा। हालेलुया। बहुत लोग होते हैं, यीशु मसीह कहा रहता है स्वर्ग में ननरे बाबा, स्वर्ग उसको समा नहीं पाएगा, स्वर्ग उसको पकड़ नहीं पाएगा, वो इतना विराट है, वो इतना विशाल है, उसकी महिमा, उसकी ग्लोरी, उसकी शबाना को स्वर्ग एडजस्ट नहीं करेगा। स्वर्ग यीशु के अंदर रहता है। हालेलुया। और यीशु कहा रहता है, यीशु हमारे अंदर रहता है। अर्थात ये एक बड़े आनंद की बात है कि स्वर्ग तेरे अंदर रहता है। हालेलुया। स्वर्ग यीशु को स्वर्ग नहीं रखेगा, यीशु को स्वर्ग समा नहीं पाएगा, लेकिन यीशु को मेरा हृदय समा लेगा। हालेलुया। 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 हम देखते हैं द्वार के विषय में, एस्थर का द्वार खुल गया, वस्ती का द्वार बंद हो गया। एक सीजन में परमेश्वर देखता है आप उसमें खड़े होगी नहीं, दूसरे सीजन में वो आपके लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। एक सीजन होता है बहनों रोने का, दूसरा समय होता है हंसने का, एक समय होता है बोने का, दूसरा समय होता है काटने का, एक समय होता है वचन पढ़ने का, दूसरा समय होता है तुझे प्रकाशना के अंदर आने का। हालेलुया। एक सीजन होगा आप लोगों से प्रार्थना करवाओगे, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कर, परंतु परमेश्वर कहता है दूसरे सीजन में, नेक्स्ट सीजन में आप लोगों के लिए प्रार्थना करोगे। हालेलुया। एक सीजन में परमेश्वर का बेटा आया, दूसरे सीजन में परमेश्वर का बेटा का सच्चा बच्चा वहां जाएगा। ये हमारा सीजन का लोचा है। हालेलुया। ये सीजन बदलता है प्रियो। एक सीजन था वस्ती को सुंदरता दिखाने का, दूसरा सीजन आया बंधुआई की लड़की को परमेश्वर घसीट के लाया और बोला बैठ, ये तेरा स्थान है, अब से तेरा सीजन चालू हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बताया मैं मसीह के साथ उठ गया, मसीह मुझ में जीवित है। परमेश्वर आपको बुलाता है, टाइम पास करने के लिए नहीं बुलाता। परमेश्वर आपको वरदान दिया है, फालतू काम करने के लिए नहीं दिया, दुनियादारी में रहने के लिए नहीं दिया, किसी की बुराई में रहने के लिए नहीं दिया, ये चर्च वो 1700 चर्च को घूमने के लिए नहीं दिया। एक जगह स्थिर हो तो आप स्थिर होकर रहना, कि आप चाहो या ना चाहो परमेश्वर आपको यहाँ टिका के रखा है। हालेलुया। 10 पास्टर बदलने से अच्छा है बहन अपना जीवन बदल। दिक्कत उसमें नहीं, दिक्कत हम में है। सुधरना उसे नहीं, सुधरना हम में है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है जिस बुलाहट में मुझे बुलाया हो उसमें योग्य रहो, जिस बुलाहट में मैंने आपको बुलाया है उसमें स्थिर रहो। जब आप स्थिर रहोगे, जब आप एकदम परफेक्ट रहोगे, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा। और वो क्या बात करेगा? वो बोलेगा शोभा को झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, शोभा को झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। और जो बहन, जो स्त्री, जो महिला परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। अब बोलिए ना चुप क्यों हो गए? हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। गला खोल के बोलिए हालेलुया। शोभा तो झूठी है, हमारा बाहरी दिखावा बकवास है। अगर जीवन में यीशु मसीह नहीं है, जीवन में लहू नहीं है, प्रचार में बलिदान नहीं है, जिस प्रचार में प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं है, जिस प्रचार में यीशु का कलवरी नहीं है, जिस प्रचार में रिजरेक्टेड यीशु नहीं है, और प्रचार में
हमारा मसीह सच्चा मसीह वो सच्ची दुल्हन को लेने आ रहा है। और गुप्त आगमन जब आएगा प्रियो, दुनिया में खुशी होगी क्योंकि यीशु स्वर्ग से बादलों तक आएगा। लेकिन जब सार्वजनिक आगमन होगा उसको महिमा में आगमन बोलते हैं। जो सार्वजनिक आगमन होगा उसमें पीड़ा, क्लेश, रोना, चीखना और आंसू बहाना होगा, क्योंकि सार्वजनिक आगमन को दुनिया देखेगा, गुप्त आगमन को एस्थर देखेगी। हालेलुया। जैसे दो द्वार है वैसे दो आगमन है, वैसे हमारा यीशु मसीह है। हमारा यीशु मसीह होता है मैं द्वार में हूँ। द्वार का मतलब होता है आपके हृदय के बाहर हूँ, खटखटाता हूँ, द्वार खोल, अंदर आ जाऊंगा। आप द्वार को खोलोगे तो राजा आपके भीतर का सुंदर सा चांद सा मुखड़ा को देखेगा और आप राजा की सुंदरता से प्रजा इतनी प्रज्वलित हो जाएगी कि बाजू वाला देखकर बोलेगा बता कौन सा ब्यूटी क्रीम लगाती है। तब सीना ठोक के बोलना मेरा प्रोडक्ट कॉस्मेटिक नहीं, मेरा प्रोडक्ट गॉस्पेल का है। हालेलुया। ये दुनिया का ब्यूटी पार्लर आपको मेकअप नहीं करेगा, पवित्र आत्मा का पार्लर आपको मेकअप किट भेजा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा वाला पार्लर बहन थोड़ा जाके रात को अब चौथे पहर उठ के तैयार होना शुरू कर। अगले चौथे दिन में, अगले चौथे समय के बाद आप चौथे राज्य को बदलोगे, चौथे देश में रिवाइवल लाओगे। ये जो किताब है एस्तर का, उसमें हिंदुस्तान का भी नाम पाया जाता है। 127 प्रांत में राज करने वाला खतरनाक पर्शिया का राजा हिंदुस्तान में भी राज करता है। अगर आपको बोले कि भारत में बेदारी नहीं आएगा, भारत परमेश्वर की प्लान के अंदर नहीं है, तो बोलना भाई जरा बाइबल उठा के पढ़। तेरे पैदा होने से पहले हजारों साल पहले मेरा भारत का नाम है। तो भारत का नाम इसीलिए है कि भारत बच जाए, भारत की एस्थर भी दुल्हन बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। कोई आपको बोले रिवाइवल तेरे चर्च में नहीं है, बोलना सॉरी, गलत बात किए। रिवाइवल का प्रकाशन मेरे चर्च के अंदर से है। हालेलुया। एक नई एस्थर को परमेश्वर तैयार करे, नए रूत को परमेश्वर तैयार करे। इस कलीसिया से भविष्यवक्ता उठे, इस कलीसिया से नबी उठे जो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य के लिए शैतान के गढ़ों को उठा दे। जरूरी नहीं है हाथ रख के प्रार्थना कर लो तो चंगाई मिल जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास से प्रार्थना कर ले, तू बदुआई से उठ के प्रार्थना कर ले। तेरे पास घर नहीं है, तू रोड में खड़े होकर प्रार्थना कर। तेरा देश, तेरा गांव, तेरा मोहल्ला यीशु के नाम में बचाया जाएगा। हालेलुया। जीवन में प्रकाश है तो यीशु मसीह तेरे पास है। हालेलुया। जीवन में प्रकाश ना है बहन तो यीशु तेरे साथ है। जीवन में प्रकाश नहीं, दुनिया भर का तकलीफ तेरे पास है। जिस दिन यीशु को जीवन में इनवाइट कर, हालेलुया, यीशु को जीवन में बुला लो, यीशु को जीवन में रख लो, आपके जीवन का हुलिया बदल जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे इसीलिए नहीं आया कि उसकी प्रजा पाप में मर जाए, उसकी प्रजा गलत जगह चली जाए, उसकी प्रजा के अंदर इज़राइल की आत्मा घुस जाए, उसकी प्रजा के अंदर रानी मसीह घुस जाए। वो इसीलिए आया कि मैं तुझे अलग करूं, सेपरेट करूं, इस जगह से निकाल के तुझे मैं एस्थर के जैसे रिवॉर्ड करूं। अगर रिवॉर्ड पाना है अकेले में चाहिए, रिवॉर्ड पाना है प्रार्थना करिए,
बिल्कुल नहीं बनना। त्याग जीवन में है बहन, तब परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आंसू जीवन में है, परमेश्वर इस्तेमाल करता है। एस्थर को क्या आपको लगता है एस्थर को टॉर्चर नहीं किए होंगे? बहुत टॉर्चर किए होंगे। मैं सोचती हूँ उसको दुनिया भर की बातों से वहाँ के लोग हरासमेंट किए होंगे, फिर भी एस्थर नहीं, मॉर्डकाई का विश्वास था कि रानी बनेगी। ये एस्थर बड़ी सुंदर है, परंतु परमेश्वर इसके ऊपर एक फेवर को रखा है, तो ये यहाँ की रानी बनेगी। आपको लोग कितना भी कुछ बोले, आपको लोग कितना भी ताना मारे, लोग आपको बुरा बोले, भला बोले, जो भी कुछ क्यों ना बोले, मेरी बहनों ध्यान से सुनना, मुंह को बंद रखना, आंसू को बहाना और घुटने में प्रार्थना करना, परमेश्वर तेरे लिए उतर आएगा। हालेलुया। वहां पर हो सकता बहुत सारी रानियां आ रही थी, जा रही थी, लेकिन एस्थर के ऊपर में पवित्र आत्मा जुम्बिश कर रहा था। एस्थर के ऊपर में पवित्र आत्मा बीच छाया रहा था। इसीलिए क्षयस्त्र का नजर किसी और के ऊपर पड़ा ही नहीं और पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का एक हुक्म रहा होगा। पवित्र आत्मा उसकी आंखों को एस्थर से हटाया नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर प्यार करेगा, मुकुट देगा, रिवॉर्ड देगा, रिवाइवल देगा, बेदारी देगा, आग देगा। इसलिए नहीं देगा अलमारी में जाके बंद करना, इसीलिए देगा कि दुनिया को दिखा देना कि आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। किसी से अगर साल के अंत में किसी के लिए मन में कुछ कड़वाहट, कुछ बुराई, कुछ अधर्म है, छाती में लेके चलो, माफ कर दो। माफ करने का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का एक बच्चा होता है मेरे प्रियो, उसके अंदर माफ करने की काबिलियत होती है। परमेश्वर का बच्चा होता है, क्षमा करने की काबिलियत होती है। अपने छाती को भारी करके मत चलिए। प्रभु भोज में जब आते हैं, जब साल के अंतिम में आते हैं, तो अपने अंदर से बोझ को हटाना, क्योंकि वचन बोलता है एक बोझ से दबा हुए बोझग्रस्त आजा, तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। बोझा लोग आओ, विश्राम पाओ, बोझ से दबे हुए लोग आओ, शांति पाओ। मैं तेरा शांति दाता परमेश्वर हूँ, मैं तेरा शांति दाता यहोवा हूँ, मैं शालोम हूँ, मैं शांति दूंगा। आजा बेटा, जितना टेंशन है हटा दे, जिसके लिए बगावत है, विरोध है, और जो भी कुछ क्यों ना हो, हटा दे, हटा दे। घमंड को छोड़ दे, अहंकार को निकाल दे, फेंक दे, और महिमा का वस्त्र को धारण कर ले। आमेन, हालेलुया। ये वस्त्र होता है परमेश्वर की महिमा का, ये वस्त्र होता है ग्लोरी का। एक वस्त्र होता है संसार का, एक मसीह होता है, बोलता है पाप मत कर, दूसरा मसीह बोलता है पाप कर ले, कुछ नहीं होगा, रविवार को जाके क्षमा मांग लेना। पता नहीं किस टाइप का मसीह है, पर हमारा बाइबल का परमेश्वर बोलता है बेटा, चाहे जान जाए तो जाए, पर पाप मत करना। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, पाप मत करना। पता नहीं दो टाइप का मसीह को लेके मत चलिए, एक मसीह को लेके चलिए, और वो मसीह का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। 10 प्रकार के मसीह को लेके चलने से मेरी बहनों, आपका नाव डूब जाएगा, आपका नाव चला जाएगा, और नाव के साथ आप भी चले जाओगे। एक मसीह को थाम लो, एक मसीह को चूम लो, एक मसीह को पकड़ लो, एक मसीह से शादी रचा लो, एक मसीह के साथ अपना रिश्ता फिक्स कर लो। आपका नाव डूबेगा नहीं, आपका नाव ऊपर लेवल पे जाएगा। उकाब के बारे में सभी जानते हैं, कौवा जो होता है वो ज्यादा ऊपर तक नहीं उड़ेगा। उकाब जो होता है वो ऊंचाई तक जाता है। जो नॉमिनल ईसाई होते हैं वो ज्यादा ऊंचाई में नहीं जाएंगे, लेकिन जो एक सच्चा धर्मी और एक सच्चा प्रभु का, एक सच्चा कलीसिया, सच्चा दुल्हन जो होगा, और बहुत ऊंचाई के शिखर तक पवित्र आत्मा उसको लेके जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच्चाई में चलना, झूठ नहीं बोलना। वचन कहता है, लास्ट वचन बोल के समाप्त करूंगी मैं। शैतान, झूठा शैतान क्यों आया? चोरी करने, खाक करने, वस्ती के जैसे लोगों को बनाने आया। लेकिन यीशु मसीह बोलता है मैं आया तो तुझे जीवन देने नहीं, तुझे बहुतायत का जीवन देने आया। मैं आया तो इसीलिए आया कि तू जीवन मत पा, जीवन पाएगी
हालेलुया। कुछ लोगों को बाइबल से अलग अपना पहचान बनाना होता है। याद रखना, राजा तुझे त्याग सकता है। अपने अपने अंदर में यीशु को पहन लो, अपने अंदर में यीशु को पहन लो, अपने अंदर में यीशु को रख लो, अपने अंदर में उसके ब्लड को आने दो, उसके वचन को चबाते रहो। जब आप उसके वचन को चबाओगे मेरी बहनों, उसमें से रस निकलेगा। जब वो रस आपके शरीर में जाएगा, उसमें रूह निकलेगा, और वो रूह होता है पवित्र आत्मा का। हालेलुया। वचन दिया है रात में तकिए के नीचे रख के सोने के लिए नहीं। कुछ लोग रात में तकिए के नीचे रख के सोते हैं, चूड़े ना दबाए। मैं प्रार्थना करूंगी ऐसे लोगों को दुष्ट आत्मा से सताए। हालेलुया। रात में तकिए में रख के वो सोने के लिए वचन नहीं दिया है। तकिए में रख के सोगे तो वह नीचे में क्या होगा पता है? कीड़ा तेरा क्या होगा? बिछौना और केचुआ तेरा ओढ़ना होगा। अगर सोने के सड़क में चलना है और पवित्र यीशु के अंदर रहना है बहन, तो तकिए से बाहर अपनी आंखों में लेकर आ। हालेलुया। तकिए से बाहर तेरे हृदय में लेकर आ, और तकिए से बाहर तेरे दिमाग में लेकर आ। दिमाग में लोगों का कीड़ा है, भूसा है। ये शैतान के ईश्वर ने, इस संसार के ईश्वर ने आजकल के लोगों का आंख को अंधा करा है, ताकि परमेश्वर की शक्ल ना हो, परमेश्वर की ग्लोरी को, परमेश्वर की बेहतरीन सृष्टि को देख नहीं पा रहे। हालेलुया। आज से तकिए में रखने वाली सारी बहन उठना, बिस्तर से उठना, तकिए से नहीं, बिस्तर से उठ के बाइबल को खोल के अर्ली मॉर्निंग चौथे पहर में वचन पढ़ना। जो परमेश्वर एस्थर का है वो परमेश्वर आपका है। जो परमेश्वर शारपत की विधवा का है वो परमेश्वर आपका है। जो परमेश्वर रूत का है वो परमेश्वर आपका है। जो परमेश्वर दबोरा का है वो परमेश्वर आपका है। जो परमेश्वर सारे का है वही जिंदा परमेश्वर आपका भी है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरे पहर उठ के प्रार्थना करने वाली बहनें बनो। तीसरे पहर यीशु का नाम लेने वाली बहनें बनो। जब पूरा दुनिया सोता है, मसीह बहने उठ जाना। जब पूरी दुनिया में नींद का आत्मा काम करता है, उस समय दुल्हन उठना। क्या पता तेरा दुल्हा चोर के समान आ रहा है, गुप्त आ रहा है। अगर सोते रह जाएंगे तो शायद हम छूट जाए, लेकिन अगर उठ के प्रार्थना करेंगे, जागते रहेंगे, नए नए प्रकाशन को पाएंगे, तो ये प्रकाशन मेरे परिवार को, मेरे अंदर की आत्मा को, मेरी रूह को एक नया रूपांतरित करके परिवर्तित होकर यीशु की आत्मा से कनेक्ट कर देगा। हालेलुया। आज के वचन से आपको सीखो या ना सीखो, आप ये सोचो या मत सोचो कि मैं आपसे पाप नहीं करूंगी, पाप नहीं करूंगी बोलने से पाप आपको पकड़ के पीटेगा। आज से बोलना मैं यीशु की दुल्हन बनूंगी, क्योंकि अगर आप मसीह में हो तो नई सृष्टि हो। हालेलुया। अगर आप यीशु के अंदर हो तो नई सृष्टि हो। आप मसीह के अंदर हो, नई सृष्टि हो। जब आप चौथे पहर जाके प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। वही परमेश्वर जो सिने के पर्वत में मूसा से बात किया। कई लोग बोलते हैं मूसा जाकर क्या किया, वहां जाकर चुगली किया। ना, मूसा जाके 5 किताबों को लिख के आया। वही परमेश्वर यूहन्ना पतमोस टापू में बैठकर प्रकाशित वाक्य लिखा। हालेलुया। मूसा इतिहास लिखा, यूहन्ना भविष्य लिखा। आप स्वर्ग लिख सकते हैं। हालेलुया। आप रैप्चर लिख सकते हैं, आप अनंत छुटकारा लिख सकते हैं। मेरा क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखता, मेरा डिग्री मायने नहीं रखता, मेरा पढ़ाई मेरे परमेश्वर के सामने मायने नहीं रखता। अगर मेरा जीवन पवित्र नहीं है तो, अगर मेरा पवित्र जीवन है, समर्पित जीवन है, आंसुओं का जीवन है, प्रार्थना का जीवन है, वचन का जीवन है, बाइबल का जीवन है, मसीह को चबाने और खाने
तूफान आए, लहरें आए, कोई भी आ जाए, आपको हिलाएगा नहीं। जड़ मजबूत नहीं है प्रियो, तो हमारा लाइफ में सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जड़ मजबूत करना, यीशु के ऊपर में अपना लाइफ को सेट करना, अपना परिवार को सेट करना। और कई लोग बोलते होंगे ना कि आप तो इतना दुआ करते हो, तेरा पति तो दारू पीता है, इतना चर्च जाती है, तेरा बच्चा तो चौक में बैठा है। ऐसे लोगों से सावधान रहना। जो प्रेम से आएगा वो प्रेम करवाएगा। जो घर में लड़ाई करवा रहा है बहनों, समझना वो लड़ाई करके आ रहा है। अगर कोई बोलेगा तेरी बेटी को मैं वहां देखा, तेरा बेटा को मैं वहां देखा, तो वहां पर अपने बच्चों से लड़ना नहीं, अपने परिवार से लड़ना नहीं, कलीसिया से लड़ना नहीं, बोलना नहीं नहीं मेरा नहीं तेरा होगा, मेरा तो घर ही में था। हालेलुया। लोगों की बातों में आकर परमेश्वर की महिमा से वंचित होने से अच्छा है परमेश्वर के सामने बैठना। कोई यहाँ से सुनना, आपके बारे में कोई कुछ बोला, यहाँ जाके बैठना और बोला परमेश्वर यहाँ से खबर आई है, पिता वहां से खबर आई है, लोग कहते हैं कि मैं बुरा हूँ, लोग कहते हैं कि मेरा पति दारू पीता है, लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे लुच्चे हैं। परमेश्वर बोलेगा बेटी ठहर जाओ, तेरा प्रार्थना सिंहासन के सामने आ रहा है। एक समय के बाद वो रिवील हो जाएगा। जब यहाँ से बुराई आएगा तो यहाँ पर छोड़ देना, जो वहां से बनकर आएगा वो यहाँ दिख जाएगा। हालेलुया। इस वचन से आप लोगों ने क्या सीखा? प्रेम, समर्पण, सही जीवन। आत्मा का नौ फल हो या ना हो, आत्मा का एक ही फल है प्रेम। हालेलुया। आत्मा का एक ही फल है प्रेम। कहीं से निकालो प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, जो मेरा बेटा है वो प्रेम करेगा। परमेश्वर के लोगों की पहचान है प्रेम। तो परमेश्वर कलीसिया से प्रेम मोहब्बत करने आया, और करने आया तो इसीलिए आया बहनों, ताकि आपके अंदर, मेरे अंदर का गंदगी, सड़ाहट और बदबू को हटा के परमेश्वर कहता है प्रेम कर। अन्य भाषा जाएगा, पवित्र आत्मा जाएगा, प्रेम होगा जो रह जाएगा, और वही प्रेम यीशु है। हालेलुया। आखिरी एक वचन लास्ट मत्ती 6:6 में कहता है जा, गुप्त में जा, द्वार बनकर, और तेरा पिता जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर। हालेलुया। हमारा पिता गुप्त में है। द्वार बंद कर लो, एक दुनिया का द्वार को बंद कर लो। गंदी अभिलाषाओं को जीवन से हटा दो, गलत बातों को हटा दो। 17 प्रकार से मोबाइल ऐप को लॉक मत करो। पता नहीं कौन से खुदा को लोग मानते हैं, 50 तक मोबाइल को लॉक करते हैं। जरूरत नहीं है। अगर एक यीशु मसीह तेरे जीवन के अंदर है, एक यीशु मसीह आपके लाइफ के अंदर है, किसी लॉक पैटर्न की जरूरत नहीं। आप अगर यीशु के अंदर हो, आप हमेशा अनलॉक रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जा, तेरा पिता जो गुप्त में है प्रार्थना कर, अपने आप को असिस्ट करिए। मेरा पिता गुप्त में है, और आज हम पब्लिक में है। पब्लिक में आने से पिता बात नहीं करेगा, गुप्त में जाने से पिता की आंखें आप पर टिक जाएगा। परमेश्वर का नजर आपके ऊपर गड़ जाएगा, क्योंकि माता के गर्भ में ही, माता के गर्भ में ही, माँ के भ्रूण अवस्था में भी, जब मम्मी पापा का शादी नहीं हुआ उससे पहले ही एलोहिम का नजर तेरे ऊपर था। हालेलुया। माता के गर्भ से पहले तू एस्थर थी, तू एस्थर है, और कलीसिया छुपी हुई ब्राइड दुल्हन यीशु की एस्थर सदा सर्वदा रहने पाए। आप अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। पवित्र 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 जिंदा सनातन परमेश्वर, आपके एक फिर से नाम को धन्यवाद करते हैं। तू अल्टीमेट परमेश्वर है, तू अनकंडीशनल प्यार करने वाला परमेश्वर है। तेरे प्यार की धारा में हमारा नाम डूबने पाए। और पवित्र आत्मा इस कलीसिया के अंदर में तेरी आग, तेरी सामर्थ आने पाए। Yes, amen. आज जितनी बहनों ने वचन को सुना है पिता,
से उनका जीवन वस्ती जैसा नहीं, एस्थर के जैसे होने पर एक एक जुबान को खोल, एक एक आत्मा को खोल, तेरी पवित्र आत्मा का गहरा उपस्थिति उनके जीवन में आने पर वो आत्मा से बुद्धि से प्रार्थना करे और पवित्र आत्मा को पुकारे, तेरी उपस्थिति में जीने पाए। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। और रिगना नाम शक्कर बेबे और रहस्ते बेरिया सोरा लूना नाम शब्दरा और रीते नाम ना शखरमा रिवाला सेकेरे बेबे और रेगडा रमला शिकते रौना लखा रिवा नोने नाम और रिवा ना शेखेना लूना नाम शब्दा रवा ना सदा निवा शक्करे और रिगदा रिवाला हदिना सुंदरा और रिवा ना शेखेरे बेबे और रेगडा लूना ना शेखा रखा नाम रे रे खोरे यंदरा और लूना ना शेखेरे यंदरा और रखरावा रौनावा रीनावा शौना और रागदी नाम ना शखानी ना सेखेरो यंदरा और रिगदी नाम ना शब्दा रे शतो यस्तरा बाबा तेरे आग की बारिश इस कलीसिया के अंदर आने पाए। आज का प्रचार इनके जीवन में एक बेदारी की आत्मा को इम्प्लांट करने पाए। यीशु के नाम में इस कलीसिया को ब्लेस करते हैं, प्रभु के दास और दासी को ब्लेस करते हैं। एक नया द्वार आपकी दासी के लिए खुलने पर, एक नया प्रकाशन आपके लोगों के लिए खुलने जाए। ओ पवित्र आत्मा, हम घोषणा करते हैं, हम आपके शिलों में खड़े होकर घोषणा करते हैं, तेरी दासी एक नए पोजीशन में पहुंच जाए यीशु के नाम में, एक नए लेवल पे चले जा, एक नया मिनिस्ट्री चालू हो जाए। ओ मिनिस्ट्री प्रभु ओ बैठ कर एस्थर के जैसे साइन करने वाला द्वार को सिस्टर आपके लिए परमेश्वर खोलने जाता है। ये आने वाला साल 2023 में परमेश्वर आपके लिए एक नए स्थान को, एक नए चेयर को रिजर्व करके रखा है। आमेन आमेन यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।